देखिए, बिहार के अंदर ऑलरेडी मजलिस ने अपना खाता पिछले साल खोल चुका था, जहाँ पे हम लोगों ने जो बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पर हम किशनगंज से जीत हासिल कर चुके थे। तो वहाँ पर एमआईएम ऑलरेडी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। अब इस बार हमने वहाँ से 21 सीटों के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा, और उन 21 सीटों को हमने बेसिकली सिर्फ सीमांचल इलाके के अंदर इस वजह से ये किया कि अगर इस देश का, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका अगर हमको नज़र आया तो वो सीमांचल का क्षेत्र है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 70 सालों के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां आए, उन्होंने सब ने वहाँ पर सीमांचल को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया है कि हम आएंगे तुम्हारे पास, तुमको कहेंगे कि वोट डालो, और तुम्हारा काम है कि वोट डालना। हमारे जाने से कम वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर कितनी अंडर डेवलपमेंट है, कितना पिछड़ा हुआ है, ये मीडिया ने भी देखा, और दूसरे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई थी कि हमको सीमांचल के बारे में भी अब बात करना पड़ेगा करके, क्योंकि वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी पहुँच चुके हैं करके। और उसी का नतीजा है कि 2015 में जब हम वहाँ पर गए थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये वादा किया था कि हम जीतो या हारो, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और उन्होंने लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश किया जाए करके। इसको पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बिल लाकर पेश किया था। अब जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि मजलिस इतनी मजबूत हो रही है, तो इलेक्शन से महज जिस दिन प्रचार खत्म हो रहा था उससे एक दिन पहले की जो सभा थी, उसके अंदर आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि हाँ, हमको सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल अगर हम सत्ता में आते हैं तो लाना रहेगा करके। तो कम से कम हमने वहाँ के वोटरों के साथ इंसाफ दिलाने का काम किया है। सीटें कितनी आएंगी, हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यकीनन हम एक सीट थे, एक के अगर 2 हुए तो हमारा 100%, 2 के 3 हुए तो हमारा 200%, और हम इतना तो करेंगे ही कि मतलब हमारी जो विनिंग फैक्टर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा।